मानवाधिकार आयोग आपके द्वारा योजना के तहत आज मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की बेंच रीवा के कलेक्ट्रेट सभागार में लगाई गई, जहां पेंडिंग आधा सैकड़ों से ज्यादा प्रकरणों पर सुनवाई की गई। आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी तथा सदस्य राजीव कुमार टंडन ने प्रकरणों की सुनवाई की। मानवाधिकार बेंच के सामने कुल 73 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें सुनवाई करते हुए 57 प्रकरणों को तुरंत ही निराकरण कर दिया गया, जबकि 16 प्रकरण पेंडिंग रखे गए हैं। आयोग के सदस्य राजीव टंडन ने बताया कि 2018 के बाद आयोग आपके द्वारा योजना के तहत अब जिला स्तर पर पेंडिंग मामलों की सुनवाई की जा रही है। आज रीवा में बेंच लगाई गई थी, जहां स्थानीय प्रशासन के सहयोग से 57 पेंडिंग मामलों का निराकरण किया गया है। ये माननीय कमिश्नर साहब का आदेश है। कमिश्नर साहब 2 डिसमिल दिए भी, हम उतने देने में सहमत भी हैं। 2 डिसमिल देने में कमिश्नर साहब के आदेश के पालन हम कर रहे हैं कि जितनी ज़मीन आदेश दे दिए गए हैं उतने में हम पालन भी कर रहे हैं कि उसका मकान न गिराया जाए, पुराना घर है। बाकी हमारी जो 40 डिसमिल ज़मीन का रकबा है वो हमारा बेदखल कर दिया जाए, तो उतने में भी वो आपत्ति कर रही है, हमको कब्जा नहीं दिला रही है। अब बाकी आपका रामराज कहाँ से आए आप? खटखरी क्या समस्या थी आपकी? सूती पंचायत। समस्या क्या थी आपकी? अब का सब इससे कह रहे हैं कुछ नहीं, मार दे रहे तो क्या हिंदी लिखाए रहे थे। मार दिए रहे? हाँ, जैसे झगड़ा कोई नहीं रहा, हाँ। मार दे रहे। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? ये नवरात के बाद ही आए, कुआर नव दुर्गा के। हाँ। अभी तक परेशान थे आप? हाँ। आज किससे मिले? साहब से? किसी नहीं मिले। अभी साहब मिले आपसे? हाँ, साहब थोड़े से उठा लगा के अब कह रहे हम किराया भर का पैसे रहिए, कहाँ रोज आएंगे। खटखरी से आए, समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी? हाँ, ये सब है। कहाँ से आए? सर, मेरा नाम कन्हैया लाल बसोर, मैं ग्राम खटखरी खुर्द का पुश्तैनी निवासी हूँ। कलेक्ट्रेट आए थे, आज मानवाधिकार आयोग की बैठक चल रही है। जी क्या आपका समस्या है? क्या? सर, समस्या यह मेरी ज़मीनी प्रकरण में सर आज कम से कम 20 साल से विवाद चल रहा है। उसका निराकरण आज तक हमारा नहीं हो पा रहा है, जिसमें लोग हमको परेशान करते हैं और मना करने पर हमको मारते हैं, मारे भी हैं, गाली गलौज करते हैं सर, और हमारे औरतों को इज्जत बेइज्जत बोलते हैं और हम ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन में कब्जा कर लिए। क्या समस्या का समाधान हुआ? क्या हुआ? सर, अभी समस्या का समाधान कुछ नहीं हुआ। एसडीएम साहब को बुलाकर और एसडीओपी साहब को बुलाकर सर जी बोले हैं कि इनका निराकरण करवा दो। आयोग जो बैठे हैं, जी जी जी, एसडीएम को आदेश किए हैं, एसडीओपी साहब को भी, टेउथर एसडीओपी साहब। तो सर अभी तो बोले हैं कि अभी नहीं आना, हम फिर बुलाएंगे आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल बसोर। आनंद प्रसाद सेन, ग्राम पोस्ट मड़वा, थाना गोविंदगढ़ लगता है। ये 1435 आराजी हमारा नंबर बपंस ज़मीन ही। हम 3 भाई हैं, 3 पिताजी हमारे भाई थे, 3 हम लोग भाई हैं अपने पिताजी का में। ये 2009 से हम लड़ रहे हैं मुकदमा, तहसीली से हमारा मुकदमा जीता हुआ है, फिर कमिश्नरी में लगाए, वहाँ से मैं जीता हुआ कमिश्नर से जीता हुआ। अब हमारी आराजी बेदखल का आदेश का पालन नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ व्यक्ति नहीं कर रहे हैं। अब वो करे, हमको गुमराह करके वापस आ गए। हमारा ना पत्थर गड़ाए,
न बारी रुंधाए, न उसकी बारी टुराए, न उसकी मड़ाई टुराए, कुछ नहीं। खाली ज़मीन, खाली 8 गुड़े 8 बाई के रकबा में चूना डला के पत्थर गड़ा के चले आए। जब सुबह मैंने बारी रूंधने गया उतने ही ज़मीन में, तो वो हमारा बारी बिरौटी सब रख ली, तार पत्थर रख ली और कहती है कि जा जिसके पास जाना हो करा ले। नायब तहसीलदार के पास मैं आया, आवेदन बना के आया, आवेदन दिया। वो बोले तुम्हारे इतना ही काम है, तो क्या हमारे रोज़ यही इतना ही काम है? हमारे पास और कुछ काम है, तुम पहले जाओ थाने में एफ.आई. दर्ज करो। थाने हमने गए फिर से गोविंदगढ़। वो बोले पहले तहसीलदार महोदय से पहले तुम वहाँ से आवेदन बनवा के लाओ, एफ.आई. दर्ज है कि पत्थर उखाड़ी है वो, तो हम एफ.आई. दर्ज करेंगे। नहीं तुम मोड़ फोड़ के आओ, खून बहा के आओ, तो हम एफ.आई. दर्ज करते हैं। नहीं किस तहत में उसको हम एफ.आई. दर्ज करके बंद कर दें। अब श्री महोदय कलेक्टर महोदय से मैं 2 बार मिल चुका हूँ, आवेदन भी दिया। आज कोई मानवाधिकार आयोग की बैठक चल रही है, उसमें आपको जाने दिया? नहीं जाने दे रहे। वो पुलिस वाले जो गेट में खड़े हुए हैं तो हमको धुतकार के भगा दिए। बोले जब मीटिंग ख़त्म होगी तब मिल लेना, नहीं कोई हमारा जवाबदारी नहीं है, तुम कलेक्टर से मिलने आए हो। आज मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की ओर से एक कैंप कोड यहाँ लगाई गई थी। ये हमारी एक नई योजना है कि आयोग आपके द्वार। सामान्यतः हम भोपाल में ही सुनवाई करते हैं शिकायतों की, लेकिन 2018 के बाद से हमने एक ये योजना प्रारंभ की है जिसमें हम स्वयं हर जिला मुख्यालय पर जाते हैं और वहाँ अपने यहाँ लंबित जितनी भी शिकायतें हैं उन पे सुनवाई करते हुए उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं, और नए कोई आवेदन आते हैं तो उन पर भी उसी समय तत्काल सुनवाई करके उनके निराकरण का प्रयास किया जाता है। तो आज जब हम यहाँ आए तो हमारे सामने कुल 73 प्रकरण थे आज सुनवाई के लिए, और उनमें से करीब 16 प्रकरण हमने पेंडिंग रखे, कुछ न कुछ और जांच की आवश्यकता थी उसमें, और बाकी 57 प्रकरणों में आज बहुत बड़ी संख्या है। ये 57 प्रकरणों में आज हमने यहीं सुनवाई करते हुए लोगों को जो भी ज़रूरी था वो सारा अनुतोष दिलवाते हुए उन प्रकरणों का निराकरण किया गया, और इसमें संबंधित विभागों से भी यहीं अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुआ। और इसके लिए हम जिला प्रशासन और जो भी विभाग जुड़े हुए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये जो समस्याएं थी ये सब स्थानीय थी, जिला लेवल की थी, और हमने केवल ये अपेक्षा की अब कि भविष्य में जब भी इस प्रकार की समस्या आती हैं तो स्थानीय लेवल पर सब लोग सहयोग करते हुए आपस में प्रयास करें कि इनका निराकरण यहीं अपने लेवल पे हो जाए और ये शिकायतें वहाँ तक नहीं पहुँचे। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस ज़िले में पर्याप्त जागरूकता हर अधिकार के प्रति हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। मानव अधिकार हो, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे उनके कोई भी समस्याएं हों, इन पे जिम्मेदारी मीडिया की रहती है कि वो उन सबको हाईलाइट करते हुए संबंधित अधिकारियों और हम तक भी पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हम उस पर आगे कार्रवाई कर सकें। तो ये जागरूकता का कार्यक्रम आप करेंगे, ये मैं समझता हूं कि इस बाइट में सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा रहेगी, और इसके साथ ही आप सबको धन्यवाद। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।